Hi guys, so now that we are done with naive Bayes, not exactly done with, but हमने basics देख लिए naive Bayes की इंटरवली एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है, प्रोबेबिलिटीज को कैसे यूज कर रहा है. अब हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ओके, एंड दैट प्रोजेक्ट वुड बी सेंटिमेंट एनालिसिस. सो एज यू ऑलरेडी नो मे बी कि naive Bayes by Bayes algorithm is especially good when it comes to textual data. मतलब textual data पे काम कर रहे हो तो naive Bayes generally it will always outperform other algorithms. That's a general thing. Okay, so sentiment analysis में क्या होता है कि तुम्हारे पास कुछ इस तरह का डेटा होता है. लाइक मेरे पास एक डेटा जिसमें दो कॉलम्स हैं, सो रिव्यू एंड सेंटिमेंट, राइट. सो ये एक्चुअली मूवी के रिव्यूज का डेटा सेट है. ओके, आई शो यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ये IMDb से स्क्रैप किया हुआ डेटा सेट है और उसको प्रॉपरली लेबल किया गया है. ठीक है, सो रिव्यू को पढ़ के उसका लेबलिंग किया हुआ है कि द सेंटिमेंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव बाय द रिव्यूअर. ओके, नाउ द टारगेट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज कि यू हैव टू टेक दीज रोज, लाइक देयर आर 50,000 रोज. आई विल शो यू इन द नेक्स्ट वीडियो जब मैं कोड करूंगा इस चीज को. देयर आर 50,000 रोज. सो योर टारगेट इज टू मेक अ प्रिडिक्शन or make a software or make a program that can predict the sentiment of a new incoming review. That's the whole idea. Okay, मतलब अगर किसी ने एक नया रिव्यू टाइप किया तो आपका सिस्टम बता देगा कि उसका सेंटिमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बिकॉज वो ऑलरेडी इतने सारे डेटा पे ट्रेन हो चुका है. ओके, सो नाउ इफ यू वांट टू बिल्ड दिस entire project, there are 3 steps involved. Okay, so I'll write them down. The first step is text pre-processing. अब सिंस हमें डेटा के ऊपर काम करना और हमारा डेटा टेक्सचुअल है, इस बार हम डेटा प्री प्रोसेसिंग के बदले टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं. ओके, अब यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स आते हैं. जैसे एक स्टेप हो गया कि जैसे कि हमारे डेटा में यू विल नोटिस थोड़ी देर के बाद कि देयर आर HTML टैग्स लाइक दिस. क्योंकि डेटा स्क्रैप हुआ है तो वहां पे HTML टैग्स है, तो इसको रिमूव करना कुड बी वन टास्क इन दिस स्टेप. ओके, देयर कुड बी वन मोर स्टेप कि आप उन वर्ड्स को हटा लो जिनका एनालिसिस में कोई फायदा नहीं है, जैसे कि एंड, इफ, और, इनको स्टॉप वर्ड्स बोलते हैं. इन वर्ड्स का एनालिसिस में कोई फायदा नहीं है, दिस विल नॉट कंट्रीब्यूट टू माय एनालिसिस, तो इनको हटाना. थर्ड इज टू रिमूव स्पेशल कैरेक्टर्स. स्पेशल कैरेक्टर्स का भी कोई मीनिंग नहीं होता है सच जब आप सेंटिमेंट ड्रॉ कर रहे हो. ठीक है, तो इस तरह का सारा काम हम लोग इस स्टेप में करके हमारे डेटा को क्लीन कर लेंगे सो दैट इट्स रेडी टू बी प्रोसेस्ड. ओके, द स्टेप 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस एंटायर वर्कफ्लो. यहां पे आपको क्या करना है, सी मशीन लर्निंग में जब भी आप एल्गोरिथम को डेटा देते हो ना, इट शुड बी न्यूमेरिकल, इट कैन नॉट बी टेक्सचुअल. द एल्गोरिथम वोंट अंडरस्टैंड, इट्स ऑल मैथ्स, राइट. तो आपको क्या करना पड़ता है कि इस डेटा को एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा जहां से आपका एल्गोरिथम कैन एक्चुअली ड्रॉ सम कंक्लूजन्स, राइट. सो हम क्या करने वाले हैं, इसको हम वेक्टराइज करने वाले हैं इस डेटा को. वेक्टराइज यूजिंग दिस टेक्निक कॉल्ड बैग ऑफ वर्ड्स. ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बैग ऑफ वर्ड्स कैसे किया जाता है. एंड फाइनली जब ये मॉडल, ये वाला वेक्टराइजेशन हो जाएगा, बैक ऑफ वर्ड्स मॉडल में हम कन्वर्ट कर लेंगे इस डेटा को. दिस डेटा विल बी कन्वर्टेड इनटू एन एंटायरली न्यू फॉर्मेट. देन यू विल पास दैट डेटा इनटू द एल्गो एंड यू विल ट्रेन. एंड फाइनली जब ट्रेन हो जाएगा तो योर मॉडल इज रेडी, यू कैन डिप्लॉय इट. सो स्टेप 4 वुड बी डिप्लॉयमेंट. ठीक है, सो ये 4 स्टेप्स का प्रोसेस है और हमें ये पूरा का पूरा करना है. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ये हम लोग थर्ड वीडियो में जब कोड करेंगे तो समझ जाएंगे. नेक्स्ट वीडियो में विल अंडरस्टैंड कि बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल एग्जैक्टली क्या होता है और कैसे काम करता है. लेट्स डिस्कस व्हाट इज बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल. बैग ऑफ वर्ड्स. ओके, सो बैग ऑफ वर्ड्स में आप क्या करते हो कि आप अपने सारे रिव्यूज को उठाते हो और इसमें जितने भी यूनिक वर्ड्स हैं उन सब का एक एक कॉलम बना देते हो.
आई विल गिव यू वन एग्जांपल. टू बी ऑनेस्ट, जब आप ये करोगे तब यू विल रियलाइज देयर आर मोर देन 35,000 यूनिक वर्ड्स इन सारे 50,000 रिव्यूज में. बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट्स से हमारे पास सिर्फ 4 वर्ड्स हैं. लेट्स से दोस 4 वर्ड्स आर ग्रेट, ऑसम, पुअर एंड पैथेटिक. ये 4 वर्ड्स हैं. लेट्स मतलब होंगे 35,000 वर्ड्स, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम क्या कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि 4 ही यूनिक वर्ड्स हैं. ठीक है. अब आप क्या करोगे, इन 4 वर्ड्स के लिए एक एक कॉलम बना दो लाइक दिस. ठीक है. अब ये 4 मेरे कॉलम्स हो गए. सो एक्चुअली ये वर्ड्स ही मेरे फीचर हो गए मेरे डेटा में. अब मैं क्या करूंगा, मैं पहला रिव्यू को उठाऊंगा और मैं उससे पूछूंगा तुम्हारे में ग्रेट वर्ड कितनी बार आया. दिस इज रिव्यू 1. आई विल फाइंड आउट कि तुम्हारे में ग्रेट वर्ड कितनी बार आया. लेट्स से 3 बार. ऑसम वर्ड कितनी बार आया, 1 बार. पुअर वर्ड कितनी बार आया, 0. और पैथेटिक वर्ड कितनी बार आया, 0. राइट. सिमिलरली मैं सेकंड वाले को उठा के उससे पूछूंगा तुम्हारे में ग्रेट कितनी बार आया, तुम्हारे में ऑसम कितनी बार आया, तुम्हारे में पुअर कितनी बार आया, तुम्हारे में पैथेटिक कितनी बार आया. और ऐसा मैं 50,000 टाइम्स करूंगा. सो ये कब तक चलेगा, 50,000 रिव्यूज के लिए. राइट. सो इन द एंड ये जो डेटा है मेरे पास 50,000, 2 शेप का, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू 50,000. रोज अभी भी सेम है, कॉमा जितने भी यूनिक वर्ड्स हैं. जैसे यहां पर 4 हैं, बट जब तुम एक्चुअली करोगे तो द शेप विल बिकम 35,000 समथिंग. दिस विल बी योर न्यू डेटा एंड यू विल सी इतने सारे कॉलम्स हो जाएंगे. ठीक है. बट अब ये जो मेरा डेटा है ना, दिस डेटा इज गिविंग मी दिस इंफॉर्मेशन कि हर वर्ड का फ्रीक्वेंसी कितना है इन दिस गिवन रिव्यू. और साथ में ऑब्वियसली लास्ट में मेरे पास लेबल तो है. लेबल क्या बता रहा है, 1 का मतलब इट्स अ पॉजिटिव रिव्यू, 0 का मतलब इट्स अ नेगेटिव रिव्यू. ओके. सो ये पूरा का पूरा जो डेटा है ना, इसको उठा करके मैं एल्गोरिथम में डालूंगा. दैट इज द एंटायर वर्क फ्लो. ओके. अब ऑब्वियसली आप फ्यूचर में पूरे 35,000 वर्ड्स नहीं डालोगे बिकॉज जनरली वो सही नहीं रहता है. सो व्हाट यू कैन डू इज आप मोस्ट यूज्ड, सबसे ज्यादा यूज्ड 5,000 वर्ड्स डालो या 1,000 वर्ड्स डालो. ये आप चेक कर सकते हो लूप चला करके. बट दिस इज व्हाट बैग ऑफ वर्ड्स इज. द गुड पार्ट इज कि ये तुमको मैन्युअली नहीं करना. हमारे पास जो sklearn लाइब्रेरी है उसके अंदर देयर इज अ क्लास कॉल्ड काउंट वेक्टराइजर. What you will do is you will simply use this class. जब हम कोड करेंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा. बट आई होप तुमको समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है यहाँ पे, कि हम इस फॉर्मेट को, इस डेटा फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं. और आगे का सारा काम जो है, एल्गोरिथम लगाना, ट्रेन करना, प्रिडिक्ट करना, एक्यूरेसी निकालना, वो सब कुछ इस डेटा के ऊपर होगा, ना कि इस डेटा के ऊपर. एंड यू कैन टोटली सी यहाँ पे नंबर्स आर, मतलब द डेटा इज न्यूमेरिकल which the algorithm can understand. Okay, so I hope एक brief introduction मैंने दिया back of words का. I hope this is clear. Now let's see कि एक नए इनपुट के लिए मेरा algorithm prediction कैसे करेगा. Okay, let's say हमारा final back of words model is this, कि हमारे पास let's assume कि 3 ही words थे सारे reviews में मिला के, awesome, great and boring, और हमारा label को मिला करके हमने ये back of word model create किया. Now, अब जैसे मुझे इनपुट मिल रहा है, let's say मेरा इनपुट इज दिस, द मूवी वॉज ग्रेट बट स्लाइटली बोरिंग. लेट्स से दिस इज माय रिव्यू. और इसके बारे में मुझे प्रेडिक्शन करना है कि यूजर का सेंटिमेंट वॉज पॉजिटिव और नेगेटिव. ओके. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे. सोच के देखो, यहां पर एवरी रो इज बेसिकली 1 रिव्यू इफ यू थिंक अबाउट इट. राइट. So what we will do is we'll convert this review into this format. और थोड़ा सा प्रोसेसिंग करने पे you can easily understand कि तुमको बस हर ये 3 वर्ड्स का फ्रीक्वेंसी काउंट निकालना है इस गिवन स्ट्रिंग में. राइट. सो ऑसम 0 बार आया है, ग्रेट 1 बार आया है, बोरिंग 1 बार आया है. So now if you formulate this mathematically, the question to answer is this, that I have to find out whether this review has a positive sentiment or a negative sentiment. Right. और ये करने के लिए हमें पता है नाइव बेस क्या करेगा. नाइव बेस 2 प्रोबेबिलिटीज निकालेगा. सो द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी इज P ऑफ लेबल टू बी पॉजिटिव गिवन, दिस इज इंपॉर्टेंट, गिवन, मैंने इन फीचर्स को F1, F2, F3 बोल दिया है. गिवन F1 इज इक्वल टू 0
F2 is equal to 1 and F3 is equal to अगेन 1, राइट। वो ये प्रोबेबिलिटी निकालेगा और फिर वो ये भी प्रोबेबिलिटी निकालेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेबल टू बी इक्वल टू नेगेटिव गिवन F1 इक्वल टू 0, F1 इक्वल टू 1 एंड F2 इक्वल टू 1। ये हमें कैलकुलेट करना है, राइट। अब यू ऑलरेडी नो कि इसको बेस थ्योरम के हिसाब से इफ यू राइट इट विल एक्चुअली बी प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 being 0 given movie is the review is positive, right, multiplied by probability of F1 being 1 given the sentiment is positive and probability of F3 equal to 1 given the sentiment is positive, and finally we will multiply by the probability of review being positive, right। और ये चारों प्रोबेबिलिटीज को निकाल के वी विल मल्टीप्लाई एंड विल डू द सेम थिंग फॉर नेगेटिव, एंड जिसका भी ज्यादा होगा हम वो पर्टिकुलर क्लास असाइन कर देंगे हमारे नए रिव्यू को। सो ये हम पहले से कर चुके हैं, तो आई होप दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट दैट दिस इज हाउ यू डू इट। ओके, फाइनली एल्गोरिथम इंटरनली यही करेगा जब वो प्रिडिक्ट करेगा क्लासेस। ओके, सो आई होप दिस एंटायर डिस्कशन इज क्लियर। Now what we'll do is we'll dive into the coding part, और वहां पे हम ये जो भी डिस्कशन हमने किया इसको कोड में करेंगे and we'll finally have a sentiment analyzer. Okay, so thanks for watching.